जय हिंद दोस्तों, जितने भी बच्चे सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका 2024 सीयूईटी एग्जाम में सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, कैसे आपका रिड्यूस्ड सिलेबस आने वाला है। आपका इस साल का एग्जाम पिछले साल के कंपैरिजन में हसल फ्री हो सकता है, इसके 99% चांस है। और आपको अभी से कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो, अगर मैंने तुमसे वादा करा है ना कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा कॉलेज में नहीं एडमिशन हो जाता, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो तुम अपने अनटोल्ड मैक भैया पे भरोसा रखो। भैया अनटोल्ड मैक का चैनल, तुम्हारे भैया का चैनल भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है सीयूईटी के मामले में। समझ रहे हो तुम? इतने सारे ब्रांड्स हमारे पास आ पड़े कि सीयूईटी में कंटेंट बना दो, पैसे ले लो, ये करो। नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को टॉप क्वालिटी कंटेंट देना है, हमें बिकना नहीं है। फालतू की काम हम नहीं करते हैं, ठीक है? मेरी बात को समझो। अब मेरी बात सुनो। बात यह है कि 2024 का जो एग्जाम होगा सीयूईटी का, ये मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल के कंपैरिजन में काफी हसल फ्री होने वाला है। और आपका इस साल शायद सिलेबस भी पिछले साल के कंपैरेटिवली कम आने वाला है। अब ये कैसे? समझो इस बात को, लॉजिक को समझो। बात ऐसा है कि आपका जो सीयूईटी में सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये रहता है, पिछले साल तक भी, 2023 तक भी, कि जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है वो सिलेबस सीयूईटी में आता है, लेकिन उसके जगह और आपके एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर भी सीयूईटी में आ जाते हैं। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चों का कंसर्न यही है कि सर सीयूईटी एग्जाम में हमारे 12th के एनसीईआरटी वाला पेपर, एनसीईआरटी के सारे सिलेबस आएंगे, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर, या फिर डिलीटेड चैप्टर जो एनसीईआरटी में हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी आएंगे। क्योंकि यह देखा गया है कि सीयूईटी को पिछले साल तक 12th क्लास के डिलीटेड चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। आपका 12th क्लास एक अलग जगह, बाकी आपके डोमेन के जो भी डिलीटेड चैप्टर है वो भी सीयूईटी में चले आते थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते थे जिनमें वो चैप्टर्स भी सीयूईटी में कल तक आते थे जो आपके शायद क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हो। जो बोर्ड एग्जाम के डिलीटेड चैप्टर है वो भी सीयूईटी में आ रहे थे। लेकिन इस साल 2024 में आपके डिलीटेड चैप्टर्स आने के संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करती है, जो आपके एनटीए है, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका 2024 में, सुनो मेरी बात, 2024 में एनटीए का अब एकमात्र टारगेट यह रह गया है कि किसी भी तरीके से आपका जो सीयूईटी एग्जाम है इसको इजी किया जाए। ठीक है, इसको इजी किया जाए किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये कह रही है कि हमें सीयूईटी से बाहर निकलना है। बिकॉज सीयूईटी इतना लंबा चौड़ा, मतलब इतना बड़ा प्रोसेस है कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जेएनयू हो गया, या फिर आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो सीयूईटी के साथ अपने एडमिशन फुलफिल नहीं कर पाती है। उनका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ सीयूईटी लेंथी प्रोसेस। इसीलिए एनटीए ने यह भी सोचा है कि इस साल 2024 वालों के लिए आपके जो मैक्सिमम पेपर होते हैं बच्चों के, जो कल तक कोई भी बच्चा टोटल 10 पेपर, ठीक है, टोटल 10 पेपर सीयूईटी में दे सकता था, उसको अब कम करके 2024 के लिए 6 पेपर कर दिया जाएगा मैक्सिमम। मतलब कल तक कोई बच्चा 10 पेपर मैक्सिमम दे सकता था, तो इस साल कोई बच्चा मैक्सिमम 6 पेपर दे सकता है। अब 6 पेपर क्यों? क्योंकि 6 पेपर होने की वजह से ये जो सीयूईटी का जो लंबा चौड़ा एग्जाम है, इसका प्रोसेस ईजी हो जाएगा। और इसका प्रोसेस ईजी होने की वजह से ये एग्जाम जल्दी कंडक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साल आपके सीयूईटी का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली। क्योंकि एनटीए आपकी नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करती है, आपका जेई का एग्जाम भी कंडक्ट करती है, तो जेई या फिर नीट का भी सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीयूईटी का सिलेबस को भी रिड्यूस किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और बात करें इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कब तक हमें पता चलेगा, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तब पता चले, मतलब आप लगा लो कि जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर मिड में सीयूईटी का कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन दिखेगा विद रिवाइज्ड सिलेबस। और वो जो रिवाइज्ड सिलेबस होगा वो मोस्ट प्रोबेबली रिड्यूस्ड सिलेबस हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको बस इतना करना है कि जो भी आपके क्लास 12 वाले चैप्टर है, जितना आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है किसी भी डोमेन के लिए, उसको अच्छे से स्ट्रांग तरीके से तैयार करो। बस आपका भी यह काम है। जैसे ही जनवरी में रिवाइज्ड सिलेबस अनाउंस होगा, अगर होता है, 99% चांस तो है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल एंड बहुत सारे एक्सपर्ट तो यही बोल रहे हैं कि सिलेबस आपके 12th वाला रहने वाला है, डिलीटेड चैप्टर शायद ना आए इस साल मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको अभी से ही अपने 12th वाले चैप्टर को, पोर्शन को स्ट्रांग कर लेना है और डिलीटेड चैप्टर पे उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, जिसका 1% चांस है गलती से भी, तो फिर डिलीटेड चैप्टर पे ध्यान देना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड वाले सिलेबस पे ध्यान दो और तुम्हारा डोमेन निकल जाएगा। दैट्स इट। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड आपके टाइम टेबल, स्केड्यूल, सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा। घबराने का नहीं है। पिछले 2-3 साल से मैं इस चीज पे कंटेंट बना रहा हूं, तो तुमको घबराना नहीं है। चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।